नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें। आज का जो वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, ख़ासतौर से कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं। और ये बहुत ही चर्चा में रहा ये टॉपिक, ये नाम, इसका नाम है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज इसका सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि GST है क्या, गुड्स और सर्विस कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। GST का मतलब होता है एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार, वन नेशन वन टैक्स के साथ पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2017 को GST प्रणाली लागू हो गई। GST आने से इसके पहले के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया गया। कम से कम 40 इनडायरेक्ट टैक्स और से जुड़े हुए सब टैक्स या सेस को ख़त्म कर दिया गया और एक प्रणाली लागू की, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस प्रणाली। यहाँ पर बात करें जो भारत सरकार के द्वारा एक टैक्स की फील्ड में या टैक्स के क्षेत्र में आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति जो कर के रूप में हमें देखने को मिली, वो थी गुड्स और सर्विस टैक्स की क्रांति। गुड्स और सर्विस टैक्स है क्या? गुड्स मतलब होता है माल और सर्विस मतलब सेवाएं। जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर टैक्स लगाया जाता है उसको हम कहते हैं GST। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अगर हम सीधा सीधा मतलब देखते हैं तो पहले भी गुड्स और सर्विस पर टैक्स लगता था और आज भी, बस नाम में अंतर आया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद एक बहुत ही बड़ा चेंजेस हुआ है टैक्स की फील्ड में। जो हमने बताया कि 40 प्रकार के टैक्स, जिसमें 17 प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स और 23 प्रकार के जो फीस, रेट और टैक्स होते हैं, उनको मिला करके एक GST लागू किया गया है। यहाँ पर एक भारत शासन में संघीय व्यवस्था होती है। इसका मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के टैक्स या हमारे जो संसाधन हैं उनका बंटवारा करती है। बंटवारा करने से मतलब ये है कि जो भी टैक्स का अमाउंट आता है कुछ केंद्र सरकार के पास जाता है और कुछ राज्य सरकारों के पास रहता है। अगर हम बात करें GST का मीनिंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, तो भारत में GST आने के पहले भी कर व्यवस्था थी और बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर जो लगाए जाते थे केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा। केंद्र के द्वारा एक्साइज ड्यूटी, CST सेंट्रल सेल टैक्स या MP या स्टेट के अंदर वेट लगता था। इसके अलावा एंट्रेंस फीस और अधिकतर सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाया जाता था। लेकिन इन सब को अलग करने के बाद, इन सब का एकीकृत करने के बाद एक ही टैक्स प्रणाली लागू हो गई और इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो इंडियन गवर्नमेंट है इन सभी टैक्स को मिलाकर के एक जो प्रणाली लेके आई है, बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने टैक्स को लागू किया, जो कि लगभग 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं ये जुलाई 2020 में, और सफलतापूर्वक इस टैक्स को वो लगा रही है और काफ़ी ज़्यादा हद तक जो उनका टारगेट था, ऑब्जेक्ट था कि इस टैक्स से कितना वसूल किया जाना चाहिए, वो कर रही है। GST का मीनिंग सीधा सीधा होता है कि एक ऐसा टैक्स होता है जो भारत में वस्तुओं के उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स और परचेज पर लगने वाला कर होता है। यहाँ पर अलग अलग बात करें कि यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है और वसूला जाता है, एक निर्धारित, एक फिक्स रेट से टैक्स लिया जाता है और वसूला जाता है। GST एक फेडरल टैक्स होता है, संघीय कर प्रणाली है। कहने का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार को एक राइट्स दिया गया है कि आप मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगाएं और राज्य सरकारों को या राज्य को अधिकार दिया गया है कि आप गुड्स के परचेज और सेल्स पर टैक्स लगाएं। इस प्रकार से यहाँ पर टैक्स लगाने की प्रणाली रखी गई है। ये मल्टी पॉइंट टैक्स होता है। कहने का मतलब ये है कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, जितने लेवल से ये गुड्स सप्लाई होगा, हर लेवल पर ये टैक्स लगाया जाता है। ये मल्टी पॉइंट टैक्स क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल क्या है, एक सपोज गोदरेज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये फ्रिज का निर्माण करती है।
इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जनता इलेक्ट्रिकल्स को एक फ्रिज 20,000 रुपये में सप्लाई किया। इस प्रकार से जब गुड्स को सप्लाई किया जाता है और इस पर अगर जीएसटी की रेट हम देखें 18% है, तो 3600 रुपये का टैक्स यहाँ पर पेड किया गया है। किसके द्वारा? गोदरेज इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा। फिर जनता इलेक्ट्रिकल्स ने रोहित इलेक्ट्रिकल्स, जो उनका है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स है या सप्लायर्स है, उनको गुड्स ट्रांसफ़र किया, फ्रिज ट्रांसफ़र किया और वो 25,000 रुपये में ट्रांसफ़र किया। इस प्रकार से 18% के हिसाब से इनको 4500 रुपये जीएसटी देना पड़ा। जनता इलेक्ट्रिकल्स ने अपने एक कस्टमर को ये फ्रिज 30,000 रुपये में सप्लाई किया, तो उस समय टैक्स होता है 5400। कहने का मतलब हर लेवल पर आपको टैक्स देना होगा, लेकिन यहाँ पर नेट टैक्स वही होगा जो लास्ट कस्टमर को, उपभोक्ता को गुड्स सप्लाई किया जाता है उस समय जितना टैक्स लिया जाएगा। इट मीन्स लास्ट में 30,000 का अगर हम 18% देखेंगे तो 5400 रुपये होता है। और अगर अलग अलग देखते हैं तो फर्स्ट जो मैन्युफैक्चरर्स है गोदरेज इलेक्ट्रिकल्स, उसने 3600 रुपये का टैक्स भरा। इसी प्रकार से दूसरा जनता इलेक्ट्रिकल्स, उसने 900 रुपये का टैक्स भरा। और लास्ट में जो हमारा रोहित इलेक्ट्रिकल्स है उसने 900 रुपये का टैक्स भरा। तो इस प्रकार से हर लेवल पर टैक्स लग रहा है, लेकिन टोटल टैक्स वही होगा जो अंतिम उपभोक्ता को देना होता है या अंतिम भार उपभोक्ता पर आ रहा होता है। इस प्रकार से मल्टी पॉइंट टैक्स होता है और ये वैल्यू एडिशन टैक्स होता है। मतलब जो वैल्यू ऐड हो रही है ये उसी पर टैक्स लगाया जाएगा, ना कि पूरी वैल्यू पर। इट मीन्स जो पहले टैक्स दे चुके हैं उसकी हमें यहाँ पर क्रेडिट मिल जाती है। इसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस प्रकार से यहाँ पर बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कुछ जो जीएसटी से रिलेटेड हैं, या फीचर्स या नेचर ऑफ जीएसटी क्या होता है, इस पर हम डिटेल में एक एक पॉइंट से आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट होता है संघीय कर, फेडरल टैक्स। तो हमारी भारत की जो शासन प्रणाली है वो 3 लेवल पर काम करती है, त्रिस्तरीय काम कर रही होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल या स्थानीय निकाय। यहाँ पर जो उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग को जो राइट्स दिया गया है केंद्र सरकार को दिया गया है। वस्तुओं के क्रय विक्रय पर अधिकार जो दिया गया है वो राज्य सरकार को, और सेवाओं के सप्लाई पर अधिकार के बारे में संविधान मौन है। इस प्रकार से यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था। ड्यूल जीएसटी, यहाँ पर ड्यूल जीएसटी मतलब दोहरी रेखा प्रणाली है। यहाँ पर इसका मतलब है कि 2 तरह से टैक्स लगाया जाएगा। एक होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इट मीन्स विद इन स्टेट। अगर एक राज्य के अंदर ही विक्रय हो रहा है तो जीएसटी जो भी लगाया जाएगा, सपोज 18% अगर जीएसटी लगाया गया है तो 9% सेंट्रल को जाता है और 9% स्टेट के पास रह जाता है। इसी प्रकार से अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आपने गुड सप्लाई किया है तो लगाया जाएगा यहाँ पर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अंतर्राज्यीय गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर एक राज्य से जब दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। लेवी, बेसिस ऑफ लेवी, मतलब यहाँ पर जीएसटी लगाने का आधार क्या होगा। तो जब भी यहाँ पर कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई किया जाता है तो मतलब यहाँ पर सप्लाई के आधार पर ही टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ पर गुड्स क्रय विक्रय करने वाला या सप्लाई सर्विसेज देने वाला, दोनों को यहाँ पर सप्लायर कहा जाता है। तो जो गुड सप्लाई कर रहा है उसको सप्लायर कहेंगे और जो रिसीव कर रहा है उसको रेसिपेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होती हैं। नेचर ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली कस्टमर से लिया जाएगा, बट ए मल्टी पॉइंट टैक्स भी है। तो हर लेवल पर टैक्स लगाया जाएगा और फाइनली एक उपभोक्ता को देना होगा। इस प्रकार से रेट ऑफ जीएसटी, जब जीएसटी लागू हुआ तो गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग गुड्स पर, अलग अलग वस्तुओं पर, अलग अलग सेवाओं पर जीएसटी की रेट फिक्स की गई है। तो ये 7 कैटेगरीज में, 7 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। 0% टैक्स लगता है। इसी प्रकार से 0.25%, 3%, 5%, इसी प्रकार से आगे भी आप टैक्स देख सकते हैं कि यहाँ पर लगाया जाता है। 12%, 18%, 28%, इस प्रकार से 7 कैटेगरीज में जीएसटी रेट लागू होती है। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज पर एक फिक्स, लगभग सभी सर्विस पर 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हमारी इंडिया गवर्नमेंट में या जीएसटी एक्ट 2017 में एग्जेम्प्टेड रखा गया है।
टैक्स फ्री रखा गया है। ऐसी वस्तुएं जो टैक्स फ्री गुड्स में आती हैं उनके नाम यहाँ पर जो डेली पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे सब्जियाँ, मिल्क, है ना, दूध वगैरह अगर है, जैसे ये सारी सब्जियाँ जो होती हैं, कृषि उपकरण हैं, तो ये सब क्या है एग्जम्प्टेड गुड्स में आती है। ऐसी कुछ कमोडिटी जो जीएसटी से बाहर रखी गई हैं, जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के क्रूड ऑयल है, इस प्रकार से पेट्रोल है, डीजल है, अभी तक इन पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है, ये जीएसटी से बाहर रखी गई है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ होती है। एक मल्टी पॉइंट टैक्स होता है। मल्टी पॉइंट टैक्स का मतलब अगर मैन्युफैक्चरर्स से डिस्ट्रीब्यूटर के पास ट्रांसफ़र होता है तो टैक्स लिया जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास जाता है तो सप्लाई की जाएगी और टैक्स लिया जाएगा। होलसेलर ने रिटेलर को किया है तो फिर टैक्स लिया जाएगा। इस प्रकार से लास्ट में वो टैक्स जो कस्टमर्स लिया जाता है वो टोटल टैक्स होगा, बीच बीच में वे टैक्स भरा जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग कंपोजिशन फैसिलिटी यहाँ पर होती है। तो फैसिलिटी ऑफ कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन की फैसिलिटी किसी को दी जा रही है तो फिर उसको एक टैक्स रेट नहीं देना होगी, उसका एक अलग ही ट्रीटमेंट होता है। और कंपोजिशन फैसिलिटी लेने के लिए एक सप्लायर को हमेशा ध्यान रखना है कि उसका जो टर्नओवर है, अगर वो गुड्स सप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चरर्स है, ट्रेडर है, सप्लायर है, तो उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा अगर होता है तो उसको कंपोजिशन फैसिलिटी नहीं मिलेगी और इसको एक 1% फिक्स रेट से टैक्स देना होगा जो जीएसटी में एप्लीकेबल होता है। और सर्विस प्रोवाइडर अगर है तो उसका जो टर्नओवर है 50 लाख रुपए तक है तो उसको 6% जीएसटी देना होता है। इस प्रकार से कंपोजिशन फैसिलिटी है। तो रजिस्ट्रेशन भी कराना ज़रूरी होता है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की एक प्रोसेस होती है, इसका वीडियो में बाद में लेके आऊँगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया है तो आपको GSTIN नंबर मिलता है। इस प्रकार से 1 अप्रैल 2019 से ये रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा प्रक्रिया आपको दी गई है। तो अगर आपने स्टेट के अंदर ही अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख होना ज़रूरी है। 40 लाख अगर है और उससे ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो 20 लाख की आपकी सर्विसेज की वैल्यू है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरीज वाले स्टेट होते हैं जिनमें गुड्स सप्लाई करने पर जो अमाउंट होगा 20 लाख का टर्नओवर होगा और अगर सर्विसेज हैं तो 10 लाख का टर्नओवर होगा, तब आपको कंपलसरी है कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रकार से जीएसटी में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया कि जीएसटी होता क्या है, किस हिसाब से रेट चार्ज की जाती है। तो ये सारे प्रोविजंस होते हैं। तो जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो अगर ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी उपयोगी होगा ये वीडियो, ये लेक्चर उनके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे और अच्छे बीडियो हम सब्जेक्ट से रिलेटेड हर क्लास के बीकॉम, BBA, BCA जो भी अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, कॉर्पोरेट अकाउंट हो या फिर कॉस्ट अकाउंट हो, इनकम टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, सारे तरह के वीडियोज़ में लेके आता